अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं मोज़म्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने टोपोलॉजी में सब स्पेस वाला जो टॉपिक है उसको शुरू किया हुआ है, उसमें हमने रिलेटिव टोपोलॉजी को देखा और सब स्पेस क्या होता है। फिर हमने कहा कि द सब स्पेस ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो डिस्क्रीट स्पेस। और इसके अलावा हमने कहा कि जो सब स्पेस होता है किसी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो सब स्पेस भी इनडिस्क्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल की कि जो सब स्पेस होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो इज इट सेल्फ आ स्पेस होता है। ठीक है, वो खुद भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में इसमें थ्योरम भी होती है। ठीक है, और इसमें हमें शो करना है कि शो दैट और इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, और दो सब स्पेसिस हैं, ये भी हमें गिवन है। और वाई एंड जी आर टू सब स्पेसिस एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन में गिवन है क्वेश्चन में, यानी थ्योरम एग्जांपल की स्टेटमेंट में। तो हमें क्या गिवन है कि टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको हमने कहते हैं कि ये एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई एंड जी आर टू सब स्पेसिस एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ जी। तो शो दैट द टोपोलॉजी दैट वाई हैज एज अ सबस्पेस ऑफ एक्स, ठीक है, इज द सेम एज दैट विच इट हैज एज अ सबस्पेस ऑफ जी। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल तरीके से पहले लिखकर समझते हैं स्टूडेंट्स, और फिर इसको इसका जो प्रूफ होगा उसको हम करेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स, हमें क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स का मटी, और हम इसकी अपनी आसानी करिए हम इसके साथ एक्स लगा देते हैं। हम कहते हैं कि एक्स इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वाई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड जी भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तो और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वाई जो है ना, ये वाई ये जो वाई है ये सब स्पेस है, सबसेट है जी का। तो हमें शो करना है, शो दैट द टोपोलॉजी दैट वाई हैज एज अ सबस्पेस ऑफ एक्स इज द सेम एज दैट व्हिच इट हैज एज अ सबस्पेस ऑफ जी। ठीक है, क्या करना है हमें, शो दैट द टोपोलॉजी दैट वाई हैज एज अ सबस्पेस ऑफ दिस, उसके लिए हम कहते हैं ये टोपोलॉजी है, एंड इज द सेम यानी इज द सेम यानी इज इक्वल टू द टू द टू दैट व्हिच इट हैज एज अ सबस्पेस ऑफ जी। और जब ये होगा इसका जब सबस्पेस होगा तो उसके लिए हम कहते हैं अपने सारे के लिए इसके साथ जी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने प्रूव करना है कि इनकी जो जब ये इसका सबस्पेस है तो उसकी जो टोपोलॉजी बनती है, और जब इसका सबस्पेस है उससे जो टोपोलॉजी बनती है, तो ये दोनों टोपोलॉजीज आपस में इक्वल आती हैं स्टूडेंट्स। तो हमने इनको इक्वल प्रूव करना है। तो यानी ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो दो सेट कब इक्वल होते हैं। ठीक है, दो सेट्स कब इक्वल होते हैं कि अगर ये ए भी सेट है तो ये बी भी सेट है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए बी का सबसेट होगा एंड बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो इसी तरह से हम इसी को प्रूव करेंगे, टी वाई को हम ये प्रूव करेंगे ये टी वाई जी का सबसेट है, एंड टी वाई जी को ये प्रूव करेंगे ये टी वाई का सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनको कैसे सबसेट प्रूव करेंगे, हम इसमें से एक ओपन सेट लेकर चलेंगे और ये शो कर देंगे कि वो इसमें भी मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एक ओपन सेट आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, वो कोई भी ओपन सेट हो सकता है, तो हम उसको लेकर के उसको हमने माना कि वो इसमें मौजूद है। ठीक है, उसको हम शो करेंगे कि वो इसमें भी मौजूद है, तो इससे साबित ये होगा कि इसके सारे ओपन सेट्स इसमें मौजूद है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसमें एक ओपन सेट मानेंगे, ठीक है, और ये शो करेंगे कि वो ओपन सेट इसमें भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं कि सिंस द ओपन सेट इज एन आर्बिट्रेरी, सो वी कैन से दैट all the subsets of this is also present in the set ty। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी इसके जो भी जो इनमें क्या आते हैं, जो टोपोलॉजी होती है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होती है, इसके में जो मेंबर होते हैं उनको हम सबसेट कहते हैं। ठीक है,
और वो सबसेट किससे होते हैं, फुल स्पेस के, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओपन और टोपोलॉजी के मेंबर जो होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो इसमें ओपन सेट लेके चलेंगे और ये शो करेंगे तो वो इसमें मौजूद है। इस तरह से इसमें कोई ओपन सेट मानेंगे और वो ये उसको ये शो करेंगे कि वो जो ओपन सेट है वो इसमें भी मौजूद है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम ये कह देंगे कि फ्रॉम दिस एंड दिस इट इज क्लियर दैट दे बोथ आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, तो इसको हम अब मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करते हैं। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उसको ये जो इसमें स्टूडेंट्स जो रिलेटिव टोपोलॉजी है उसका कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। इसमें रिलेटिव टोपोलॉजी का कंसेप्ट यूज होना है और सेट का और सब स्पेस का और जो सब सेट होते हैं उनका यूज होना है, और हम आसानी के साथ इसका जो प्रूफ होगा वो कर लेंगे। तो रिलेटिव टोपोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो मैंने इससे जो पहली वाली वीडियोस में दी है उसको आप जरूर देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या इसका प्रूफ करेंगे हम स्टूडेंट्स, उसके लिए हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें वो उसको लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट x कामा टी एक्स इज सब स्पेस ऑफ वाई टी वाई, ओ सॉरी ये तो टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्या करेंगे, लेट x कामा टी एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ये जो है ना वाई एंड जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे आर टू सब स्पेसिस, सब स्पेसिस ऑफ एक्स। तो एंड जो है ना वाई वो सबसेट है जी का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम थोड़ा सा अब लिखते हैं क्लियर करके कि जब है ना तो शो दैट द टोपोलॉजी वाई शो दैट द टोपोलॉजी दैट वाई हैज एज अ सबसेट ऑफ एज अ सबस्पेस ऑफ दिस। तो क्या होगा कि जब हमारा जो ये जो हमारा सेट वाई टी वाई जो जब ये सब स्पेस हो, लेट दिस इज बी अ सब स्पेस ऑफ, ये आपने जो है ना वो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इंग्लिश आपने बुक से भी देख सकते हैं और इधर से भी जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं। बी आ सब स्पेस ऑफ किसका सब स्पेस है, एक्स का मा टी एक्स का। तो इससे हमें क्या स्टूडेंट्स पता चलता है कि जब ये इसका सब स्पेस है तो इसका मतलब कि जो रिलेटिव टोपोलॉजी है उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ वाई व्हिच आर obtained by the intersection of some members of tx with y। तो क्या इंटरसेक्शन है वाई के साथ, ठीक है, और सब मेंबर्स होंगे किसके, टी एक्स के। तो इसको हम बिलोंग कर देंगे टी एक्स को इस तरह स्टूडेंट्स। एंड लेट वाई टी वाई जो है वाई टी वाई जी जी जो है ये सब स्पेस है किसका, जी टी जी का। तो इधर से हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी वो किस तरह डिफाइन होगी, उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो वाई का इंटरसेक्शन है इसके साथ इसके ऊपर साइड के साथ, तो उसको हम ए कह देते हैं और ए को बिलोंग कर देते हैं ये ऊपर साइड किसी किधर से आ रहे हैं, टी जी से। इस तरह स्टूडेंट्स और जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि जो वाई है जो है जी भी इसका सब स्पेस है, तो जो फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन है जी टी जी इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स का टी एक्स का। तो इसकी जो रिलेटिव टोपोलॉजी है वो किस तरह डिफाइन होगी स्टूडेंट्स, टी जी जी के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके ऊपर साइड्स का वी, यानी वी बिलोंग करे टी एक्स को। तो ये थी स्टूडेंट्स गिवन इंफॉर्मेशन, उसको हमने आसानी के साथ लिख लिया। इनको कोई जरूरत लगाने की कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन आती है तो आप गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसका सब स्पेस है जब उसका, तो जो अब आप इसको उसका सब स्पेस कहेंगे तो उसके मुताबिक आपने उसकी रिलेटिव टोपोलॉजी लिख लेनी है। तो अब हम क्या शो करना है, हमारा जो टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, हम इसमें एक ओपन सेट मानेंगे और उसको शो करेंगे कि वो इसमें मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसको हम अगर लिखते हैं तो वो हम किस तरह प्रूव करते हैं, हम कहते हैं कि लेट एन ओपन सेट ओ विच बिलोंग टू द टी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट, और ये सब स्पेस किसका स्टूडेंट्स, ये जो सब स्पेस है इसका,
ठीक है, इसका सब स्पेस है, तो इधर हम इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट वी बिलोंग टू टी एक्स, ये सच दैट इट्स इंटरसेक्शन विद वाई, तो हमारे पास आ जाए ये वाला चीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम ब्रेक लगा दें। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जाना किधर, हमारा जो टारगेट है वो उसका भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ओपन सेट हुआ ये बिलोंग करे टी वाई जी को भी। अगर ये इसमें बिलोंग कर जाता है तो इसका मतलब ये जो हमने इसमें लेकर चले थे वो इसको भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब इसके जो सारे ओपन सेट्स हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। तो इसको बिलोंग करने का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि ओपन सेट और ये क्या है, देयर एग्जिस्ट, इधर इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ई विच बिलोंग टू दिस, तो आएगा उसका हम इंटरसेक्शन है किसके साथ है, जी के साथ, सॉरी वाई के साथ लेना। ठीक है, इधर आप आसानी से इधर से जो है वो देखकर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हमने जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसको यूज करते हुए इधर तक पहुंचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम कहेंगे कि जो ये जो जी है ये इसका सब स्पेस है। ठीक है, अब हमने ए को लेकर आना है। ठीक है, ए को लेकर आना है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि सिंस टी जी एंड जी, ये क्या सब स्पेस है किसका, एक्स का मा टी एक्स का स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर हम इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो हम और लेट कर लेते हैं कि ये ए कोई ओपन सेट जो बिलोंग करता है टी जी को। अब ये टी जी को बिलोंग करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इधर हम इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे, टी जी देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट व्हिच बिलोंग टू वी बिलोंग टू टी एक्स, तो क्या आ गया, जिसका हम इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ, तो ये ओपन सेट आए हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर हमारे पास जो वी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, टी एक्स को। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो वाई है वो सबसेट है जी का, तो क्या सिंस वाई सबसेट है जी का, तो इसको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी इधर ई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अब हमें दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे विद वाई के साथ। ठीक है, अब इसको भी लेकर आना है, तो इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों तरफ वाई के साथ स्टूडेंट्स। तो अब चूंकि ये जो है वाई वो जी का सबसेट है। ठीक है, उसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वाई, यानी अगर जो ये वाई है और ये जी है, अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इधर से हमारे पास क्या आएगा, वी इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो हमारे पास, और अब ये जो चीज है वी इंटरसेक्शन वाई, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं कि ये ओपन सेट ओ के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स क्या क्या आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको इक्वेशन क्या लेते हैं स्टूडेंट्स 2। अब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, अब हमने टी वाई में जाना है, टी वाई जी में। तो उसके लिए हम कहेंगे कि सिंस टी वाई जी इज अ सबसेट ऑफ जी, टी वाई जी यानी ये वाला जो सब स्पेस है, ये सब स्पेस, ये इसका सब स्पेस है। तो इस इधर से हम इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे, और हमने ए को माना है वो टी जी में है, टी जी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम जो, अगर हम कहते हैं कि ओ जो है वो ओपन सेट है टी वाई जी का, ठीक है, तो अब हम इधर इसकी देन फिर देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट, देन देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट्स ई व्हिच बिलोंग टू टी जी। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इधर हमने जो ऐड किया है ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, टी जी को। और ये इधर हमने ये भी लिख लेना है कि वाई टी वाई जी इज द सबस्पेस ऑफ दिस जी एंड टी जी, सो एंड लेट दिस बिलोंग टू दिस। सो जो ओपन सेट वो होगा वो हम इसके इंटरसेक्शन से लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो इधर हमारे पास आएगा वाई। तो अब ये जो स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज है ये किसको बिलोंग कर रही है, टी वाई जी को। ठीक है, इसके मुताबिक
कि जितने भी आ रहे हैं ये इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो उससे जो ओपन सेट आ रहे हैं वो हम मान रहे हैं कि वो भी ओपन सेट आता है। ठीक है, तो इसको बिलोंग करने का क्या मतलब है, यानी इसके इंटरसेक्शन पे ओपन सेट आएगा, तो वो कह रहे हैं कि ओ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ओ क्यों कह रहे हैं, बाय दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओपन सेट ओ है वो आल्सो बिलोंग कर गया टी बाय जी को। यानी क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो हम दिस इंप्लाइज दैट ये बिलोंग कर रहा है टी बाय जी को, ये वाला जो साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जो ओपन सेट ओ है इज आल्सो बिलोंग टू टी बाय जी। तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला कि हम ओपन सेट ओ को टी वाई में लेकर चले थे और उसको हमने शो कर दिया कि वो टी वाई जी में मौजूद है। तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स से हमें पता चल गया कि जो टी वाई है ये सबसेट है, इसका सबसेट है टी वाई जी का। अब हम इसको स्टूडेंट्स ए इक्वेशन कहते हैं, यानी जो ये क्या हमने इसको इक्वेशन कह लेते हैं टी वाई सब स्पेस है, सबसेट है किसका, टी वाई जी का। इसको हम इक्वेशन को कह लेते हैं ये ए इक्वेशन है। अब हम स्टूडेंट्स इसमें कोई ओपन सेट लेकर चलेंगे और उसको ये शो करेंगे कि वो टी वाई में मौजूद है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी ये हम गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और आसानी के साथ हम प्रूव कर लेंगे। उसमें हम स्टूडेंट्स कहेंगे कि सिंस उसमें हमने जो है ना इस टी वाई में यानी कि ओपन सेट हम मान लेते हैं कि ये बिलोंग करता है टी वाई जी को, और टी वाई जी ये सब स्पेस है इसका जी एंड टी जी का। सो देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट ई दैट इंटरसेक्शन विद वाई, और जो इसके ओपन सेट्स आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको ये जो ओपन सेट है स्टूडेंट्स इस अब हम इधर ऐड करते हैं कि वो कोई ओपन सेट एफ है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट एफ व्हिच बिलोंग टू टी जी सच दैट के जो यू ओपन सेट होगा ये आ जाए इसके इंटरसेक्शन से। तो इधर हम इंटरसेक्शन लेंगे किसका, वाई के साथ। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर कोई 3 है। और अब हमें जाना स्टूडेंट्स किधर है, हमने ये शो करना है कि ये जो ओपन सेट है यू ये आल्सो बिलोंग करता है टी वाई को। तो टी वाई को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट वी व्हिच बिलोंग टू टी एक्स। तो इधर हम क्या करेंगे विद दैट इंटरसेक्शन विद वाई, तो ये इधर रहेगा ये वाला ओपन सेट कंस्ट्रक्ट हो ये। तो इसके लिए हम इधर अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम स्टूडेंट्स जो ओपन सेट मानेंगे वी की जगह वो हम मानते हैं जी है कोई, और जी बिलोंग करता है इस टी एक्स इस टोपोलॉजी में। तो इधर हम स्टूडेंट्स ये इधर जाना है कि जो हमारा यू है वो इनके इंटरसेक्शन से कंस्ट्रक्ट हो। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने कहा इक्वेशन 3 है, और अब हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो टी जी है ये वाला जो स्टेप है ये यूज कर लिया। अब हम कहेंगे कि जो टी जी है ये सब स्पेस आ गया इसका, तो हमने क्या करना है इसका भी यूज करना है। तो ये इसको बना करता है और हमने इसका स्टूडेंट से यूज करना है। हम क्या करेंगे कि जो ये जो है ये इज अ सब स्पेस ऑफ दिस, सो टी जी। तो इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा ये एफ बिलोंग करता है इसको, तो इधर से हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू ये जो ओपन साइड हम इधर करेंगे कि ये इधर ओपन साइड जी आता है और उसको हम इंटरसेक्शन लेते हैं जी के साथ और जी को बिलोंग कर देते हैं हम स्टूडेंट से टी एक्स से। हमने इधर जाना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इधर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई हम खुद से कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस इस वी की जगह हमने ये कोई जनरल ले रहे हैं, इनसे थोड़ा सा हमें डिफरेंट करने के लिए हम ये मान रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम क्या करेंगे कि और जो भी इंफॉर्मेशन है कि वाई सबसेट है जी का उसका हम यूज करेंगे। दोनों तरफ स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये चूंकि जो जिस तरह हमने पिछले स्टेप में किया है उसी का यूज करते हुए ये आ जाएगा हमारे पास जी इंटरसेक्शन वाई, और इधर आया एफ इंटरसेक्शन वाई और एफ इंटरसेक्शन वाई। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि ये जो चीज है ये इक्वल है जी यू के, ओपन सेट यू के इक्वल है। तो इधर से हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यू जो ओपन सेट है ये इक्वल टू आ गया जी इंटरसेक्शन वाई से। हम अपनी जो है ना वो टारगेट के करीब बिल्कुल पहुंच गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि सिंस
वाई टी वाई इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स टी एक्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड जी बिलोंग टू, ये जो इधर वी है वो बिलोंग करता है उसको। तो अब हम ये वाला जो स्टेप है इसको लिखेंगे और हम कहेंगे कि जी जो है ये बिलोंग करता है टी एक्स को। सो जो ओपन साइड है यू जी इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट्स वाई, और ये जो चीज है ये किसको बिलोंग करती है, ये वाली जो चीज है ये बिलोंग कर रही है टी वाई को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी ये जो ओपन साइड है ये किसके बीच में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इसमें। तो इस दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स, इधर से हम लिख देंगे कि जो हमारा यू है वो भी बिलोंग करता है टी वाई को। तो हम क्या गया, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हम इसमें से ओपन साइड है कि यू को इसमें लेकर चले और वो इसमें भी वो हमने ये शो कर दिया कि वो जो ओपन साइड है वो टी वाई में भी मौजूद है। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, सिंस ओपन साइड यू एंड ओ आर आर्बिट्ररी, सो ऑल द ओपन साइड्स ऑफ टी वाई इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस। सो ये जो है टी वाई इज द सबसेट ऑफ दिस टी वाई। सो फ्रॉम ए एंड बी we can say that the ty set and ty sets are equal. तो this completes the proof students। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स प्रूफ किया, ठीक है। और इसमें जो मेन जो स्टेप है जिनको हमने याद रखना है वो कौन सी है कि हमने जब टी वाई में से लेकर चले हैं ओपन साइड ओ को, तो फिर हमने कहना है कि जो है ना वो फिर उसके बाद वो स्टेप आता है, वो आता है कि जो टी जी है वो सबसेट है टी एक्स उसका टी एक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि टी वाई जी सबसेट है आगे से, यानी वो सब स्पेस है किसका, टी जी का, ठीक है। क्या हमने टी वाई सब स्पेस है टी एक्स का। फिर हमने कहा कि टी जी जो है वो सब स्पेस है टी एक्स का, और फिर हमने कहा कि टी वाई जी है वो सब स्पेस है टी जी का, ठीक है। और उस तरह हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इधर हम पहुंच गए, ठीक है। इधर हम अपना टारगेट लिख लेते थे, उसके मुताबिक हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इन सेट्स को यूज करते हुए हम जो है वो इस ऐसे प्रूफ को आसानी के साथ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस मैंने आपको जो बताया कि जो स्टेप्स मैंने बताए इनको बस आपने याद रखना है। इस तरह जो दूसरा पार्ट हमने किया उसमें हमने माना कि टी वाई जी इज अ सब स्पेस ऑफ टी वाई जी इज अ सब स्पेस ऑफ टी जी, और फिर कहा कि टी जी इज अ सब स्पेस ऑफ टी एक्स, और फिर हमने कहा कि टी वाई इज अ सब स्पेस ऑफ टी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर से हमने इस तरह हमने अपनी जो टारगेट है उधर पहुंच गए। तो ये थी स्टूडेंट्स इससे एग्जाम्पल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई इधर समझाने में या बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।